हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 12 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ फ्लोकुलेटिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशन इज। तो सस्पेंशन में यूज़ होने वाले फ्लोकुलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल हमें इसमें से बताना है। तो पहले बात करें फ्लोकुलेटिंग एजेंट की। तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स वो केमिकल एडिटिव्स होते हैं जो कि हमारे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उनको एग्रीगेट्स में फॉर्म करते हैं। ठीक है, उनके एग्रीगेट्स बना देते हैं। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जो हमारे सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका जो जीटा पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। एंड उस जीटा पोटेंशियल के डिक्रीज़ होने की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका फ्लोकुलेटिंग एजेंट का एग्जांपल जो कि यूज़ होता है सस्पेंशन में वो होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउडर्स आर फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और केमिकल्स इंटेंडेड फॉर। तो पाउडर्स जो कि हमारे फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स या फिर केमिकल्स होते हैं उनको किस तरीके से दिया जाता है, आइदर वो टॉपिकल एक्सटर्नल या इन सभी तरीक़ों से दिया जा सकता है। तो जो हमारे पाउडर्स हैं उन्हें टॉपिकल यूज़, इंटरनल यूज़ एंड एक्सटर्नल यूज़, ये तीनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 इज़ ऑल्सो कोल्ड। तो विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B3 हमारा होता है नियासिन। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है या फिर निकोटिनिक एसिड। तो ये होता है हमारा विटामिन B3 होता है ऑप्शन बी निकोटिनिक एसिड। इसमें जो फॉलिक एसिड है तो फॉलिक एसिड को विटामिन B9 कहा जाता है। एंड जो हमारा पेंटोथेनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड हमारा विटामिन B5 होता है। देन आता है हमारा पावा, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी पावा, दैट इज़ पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। तो ये एक्चुअली में एक ट्रू विटामिन नहीं होता है और इसे लिखा जाता है विटामिन B6। पावा को विटामिन B6 कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज़ विटामिन B3 इज कॉल्ड एज निकोटिनिक एसिड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन का रेजिन कौन सा है? तो जो हमारा शेलेक होता है वो हमारा एनिमल ओरिजिन का एक रेजिन कंपाउंड है। शेलेक के बारे में बात करें तो शेलेक को लैक भी कहा जाता है एंड सीलिंग बैक्स भी कहा जाता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंड इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो ये एक रेजिनस प्रोटेक्टिव सिक्रीशन है। एक टाइनी लैक इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है लेसिफर लाका। ये एक लैक इंसेक्ट होता है जिसका नाम है लेसिफर लाका। एंड इसकी फैमिली की बात करूं तो फैमिली इसकी आती है लैकिडे या फिर लेसिडे, जैसे भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। कि इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में इसमें रेजिन जो है वो अराउंड 70 to 80% रेजिन रहता है। एंड इसका जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो होता है एल यूरेटिक एसिड, जो कि मेजर अमाउंट में रहता है अराउंड 40 to 50%। एंड स्मॉल अमाउंट में इसमें शेलोइक एसिड रहता है। शेलोइक एसिड भी इसका इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है लेकिन कम अमाउंट में रहता है। मेन जो है वो होता है एल यूरेटिक एसिड। देन शेलेक के यूजेस की बात की जाए तो यूजेस में ये यूज़ होता है सस्टेन्ड रिलीज मेडिकामेंट्स में।
सस्टेन्ड रिलीज मेडिकामेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है शेलक। इसका एक इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट आता है। केमिकल टेस्ट की बात करूं तो केमिकल हम 50 mg शेलक लेते हैं। 50 mg शेलक में जब हम फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं मोलिवोलेट एंड 3 ml H2SO4 के मिक्सचर की, ठीक है, अमोनियम AM लिख देता हूँ, अमोनियम मोलिवोलेट एंड 3 ml सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके मिक्सचर की जब फ्यू ड्रॉप्स 50 mg शेलक में डाली जाती हैं तो ये हमें ग्रीन कलर देता है। एंड अगर इसे ऐसा ही 5 मिनट तक रख देते हैं तो ये जो ग्रीन कलर है ये कन्वर्ट हो जाता है पिंकिश पर्पल में। तो इसमें इसके कलर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसमें इनिशियली कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है इसके केमिकल टेस्ट में। देन एंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज शेलक इज अ रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो यूज़ होता है एज एन एक्सपेक्टोरेंट। अगर बात करूँ एक्सपेक्टोरेंट की तो एक्सपेक्टोरेंट वो मेडिसिन्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो कि स्पूटम की सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं बाय द एयर पैसेजेस, एंड ये मेनली यूज़ होते हैं कफ में यूज़ किए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। जो हमारा अमोनियम सल्फेट है वो यूज़ होता है एज अ एक्सपेक्टोरेंट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लुगोल्स सॉल्यूशन। तो लुगोल्स बताना है इनमें से कौन सा यूज़ है हमारा लिगोल सॉल्यूशन का। लिगोल सॉल्यूशन की बात करूँ तो इसकी जो है नेम के ऊपर, सिनोनिम के ऊपर या फिर कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो ये होता है हमारा लिगोल सॉल्यूशन। एक्वस आयोडीन हमारा लिगोल्स सॉल्यूशन होता है एंड ये यूज़ होता है एज अ आयोडीन इन आयोडीन डेफिशिएंसी, एज अ जर्मिसाइड एंड एज अ फंगिसाइड। ये तीनों ही इसके यूज़ होते हैं लिगोल सॉल्यूशन के। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेटिटमल सीजर्स आर आल्सो नोन एज। पेटिटमल सीजर्स को क्या कहा जाता है। तो पेटिटमल सीजर्स जो हैं वो हमारे होते हैं एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स को ही पेटिटमल सीजर्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ टॉनिक क्लोनिक सीजर्स की तो इनका अनदर नेम क्या है, तो इन्हें ग्रैंड मेल सीजर्स कहा जाता है। एंड एक नाम है यहाँ पे पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर का जो अदर नाम है वो होता है फोकल सीजर्स, ये इसका अदर नेम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे वेवी सिंड्रोम इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। तो ग्रे वेवी सिंड्रोम किस ड्रग के साथ एसोसिएटेड एक साइड इफेक्ट है। तो ये हमें क्लोरमफेनिकोल ड्रग के यूज़ पे हमें देखने को मिलता है ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। जो हमारा ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1955 में। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट की भी दो इम्पॉर्टेंट डेट रहती हैं। एक आती है एनेक्टमेंट की, कि कब एनेक्ट हुआ था। तो एनेक्ट हुआ था ये 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल 1954 को। लेकिन अगर कमेंसमेंट की बात करी जाए, कमेंसमेंट या फिर केम इन टू फोर्स, तो ये हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1955 को। तो ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है। तो इसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट देख लेते हैं, वो कब कौन सा ईयर में आए थे। तो 1919 में एक एक्ट आया था जो कि था पॉइजनस एक्ट,
या पॉइजन एक्ट जो है वो 1919 में आया था। देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो हमारा 1940 में आया था। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो थे वो हमारे 1945 में आए थे। देन हमारा फार्मेसी एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो जो हमारा फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में आया था। एंड जो हमारा फैक्ट्रीज़ एक्ट रहता है, एक फैक्ट्रीज़ एक्ट, वो हमारा 1949 में आया था। देन हमारा आता है पेटेंट एक्ट। हमारा 1970 में आया था। एंड 1971 में एक एक्ट आया था जो कि था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट जो है वो 1971 में आया था। देन आता है नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। तो ये एक्ट हमारा आया था 1985 में। देन एक एक्ट है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये एक्ट आया था हमारा 1994 में। देन एक एक्ट आता है DPCO, दैट इज़ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ये एक्ट आया था 1995 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट थे जिनकी ईयर्स हमें याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट पे मैंने आपको 2 डेट्स बता दी। एक इनेक्टेड वाली कि कब इनेक्ट हुआ था। तो इनेक्ट हुआ था 30 अप्रैल 1954 में। एंड कमेंस मीन्स लागू कब हुआ था। तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 1955 में। देन चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन। तो इनमें से कौन सा एक नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। तो एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन एंड एस्ट्रायोल, ये तीनों ही नेचुरल फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं। लेकिन जो मेस्ट्रेनोल है ये सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। ये एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।